नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PU एप्लीकेशंस में और मैं हूं आपका दोस्त देव। वेब डेवलपमेंट के आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं HTML। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत होती है। बिना HTML के आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाना है देखिए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने अपना IDE विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया, और अगर आपने भी वैसे ही इंस्टॉल किया है तो बहुत आसानी से हम कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। तो HTML शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति जब अपने कंप्यूटर पर किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो उस वेब पेज का क्लाइंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा। ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं और ये है सर्वर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सर्वर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, और ये हैं सब यूज़र्स या क्लाइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्लाइंट 1, ये क्लाइंट 2 और ये क्लाइंट 3। देखिए जब भी ये इनका कंप्यूटर है। ओके, तो जब भी आप किसी कंप्यूटर से किसी अपने ब्राउज़र को खोलते हैं, उस ब्राउज़र पर आप किसी वेब पेज का एड्रेस टाइप करते हैं, और जब वो एड्रेस टाइप होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने अपना ब्राउज़र खोला और आपने उस पर फेसबुक का एड्रेस लिख दिया www.facebook.com। ठीक है, जैसे आप एड्रेस लिखकर एंटर करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जाती है आपके कंप्यूटर से इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, और सर्वर देखता है कि आपने क्या चीज़ रिक्वेस्ट की है और आपके रिक्वेस्ट के ऊपर वो रिस्पॉन्स भेजता है। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक का पेज है जो वो रिक्वेस्ट किया है, तो सर्वर क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में आपको फेसबुक का पेज भेज देगा और आपके जो कंप्यूटर के ब्राउज़र के अंदर फेसबुक की साइट जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद मान लीजिए लॉगिन और पासवर्ड का आपका मांगता है उस पेज पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अब उसने जो पेज भेजा उसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालो के जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे या एंटर करोगे तो फिर एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। ओके, और सर्वर देखेगा कि ये पासवर्ड और जो अपने यूज़र ID डाला है ये ठीक है या नहीं है। अगर ये ठीक होता है तो सर्वर रिस्पॉन्स में आपका पेज आपको भेज देगा। ओके, और अगर आपका ठीक नहीं होता है तो सर्वर एरर भेज देगा आपको कि आपका जो है यूज़र ID और पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर से क्लाइंट का जो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और यही सेम इंटरेक्शन सभी क्लाइंट से होता है। तो सर्वर क्या है कि एक ही समय में कैपेबल होता है सर्वर इतना कि एक ही समय में बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो ये होता है सर्वर। ओके, और ये सब होते हैं क्लाइंट। तो इस तरह से इंटरनेट पर आप कोई भी वेबसाइट काम करती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक को, कोई भी वेबसाइट का जब आप एड्रेस डालते हैं गूगल पर सर्च करके उसके लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो भी जो रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर पर जाती है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स में आपको वो पेज भेज देता है। और जो पेज भेजता है वो होता है HTML पेज होता है। ठीक है, और साथ में CSS और जावास्क्रिप्ट भी होता है। ठीक है, तो हम अपने इस कोर्स में क्या देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से एक वेबसाइट तैयार की जाती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो चलिए आज HTML शुरू करने जा रहे हैं हम। जैसा कि मैंने बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वैसे ही इंस्टॉल किया है तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको ओपन करने का। उसे देखिए, आपने जिस भी फोल्डर में अपनी HTML फाइल बनानी है उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं D ड्राइव में बनाना चाहता हूँ, तो इस फोल्डर को ओपन कर लिया मैंने। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा आपके पास सामने। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वेलकम पेज आ जाएगा। आपको इसको क्रॉस कर देना है और उसके बाद आपने जो फोल्डर चूज़ किया था वो फोल्डर का नाम यहाँ पर आ रहा है। इसके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे,
तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है नई फाइल बनाने के लिए है, और जो दूसरा ऑप्शन है नया फोल्डर बनाने के लिए है, ठीक है। और ये तीसरा ऑप्शन रिफ्रेश करने के लिए है, और चौथा ऑप्शन है कोलैप्स, फोल्डर्स को मतलब एक से ज़्यादा फोल्डर खुले हैं उनको कोलैप्स करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक HTML फाइल बनानी है इस फोल्डर के अंदर, वेब एग्जाम्पल नाम के फोल्डर के अंदर। तो हम इस न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे फाइल नेम मांगेगा। अब हम अपनी HTML फाइल का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा tut1.html। देखिए HTML फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो HTML रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी HTML फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर नाम दिखाई दे रहा है। ये फाइल बनने के बाद आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके कीबोर्ड पर 1 नंबर के ऊपर है, और एंटर कर देंगे। तो आपका ये बॉयलर प्लेट जो मिनिमम आपका जो टैग्स चाहिए होते हैं हर वेब पेज के अंदर वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब होता है कि ये आपको बता रहा है या सर्च इंजन को बताएगा कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आप देखिए, यहाँ से आपका HTML का जो वेब पेज है ये शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपका HTML टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट हो रहा है। और जो भी ये टैग होते हैं ये देखिए लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाएगा हमेशा टैग, ठीक है। और ज़्यादातर टैग्स हमारे पेयर्स में होते हैं, मतलब जोड़े के अंदर होते हैं। जैसे ये देखिए HTML यहाँ से शुरू हुआ और ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और ख़त्म होने जब HTML कोई भी टैग ख़त्म होता है तो उसके सामने ये / का साइन लगता है, ठीक है। तो ये एक आपकी वेबसाइट है जो वो HTML टैग के शुरू से लेकर एंड का जो टैग है इनके बीच में बनेगी, ठीक है। इसके बीच में आप सारा काम करेंगे अपनी वेबसाइट का, मतलब अपने पर्टिकुलर पेज का। इसके बीच में आप सारा काम करेंगे अपने वेब पेज का, ठीक है। अब जैसे कि ये HTML का पेयर है एक, वैसे ही और छोटे छोटे कई पेयर इसके अंदर आएंगे। तो HTML के जो पेयर के अंदर जो दूसरे नंबर पर आता है वो होता है हेड, और उसके बाद आता है बॉडी, ठीक है। पहले हेड यहाँ से शुरू होता है और यहाँ समाप्त होता है, उसके बाद बॉडी शुरू होता है और बॉडी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपके वेब पेज के बीच में जो पेज के अंदर जो भी कंटेंट दिखाई देगा वो इस बॉडी के अंदर अंदर आएगा, ओके। और हेड के अंदर आपकी जो HTML फाइल के बारे में जानकारी और इसका जो टाइटल वगैरह है वो आ जाते हैं, या कोई फाइल आप इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर वो इसके अंदर आ जाती है। देखिए HTML टैग के अंदर इन्होंने लैंग्वेज भी बता रखी है, जैसे lang = EN। इससे पता लगता है कि इसके जो वेब पेज की भाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर मेटा टैग आता है। मेटा टैग होता है कि वेब पेज के बारे में जानकारी दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। हमें अभी इसे ऐसे का ऐसा लिख देना है, ये आगे चलकर आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ होती है। और ये जो मेटा टैग आता है ये पेयर्स में नहीं होता है, ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही होता है। ये देखिए ये कहीं शुरू और ख़त्म नहीं होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है। जैसे हेड और HTML और बॉडी टैग पेयर्स में है, शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है, हेड शुरू हो रहा है, ठीक है, हेड शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है, ओके। HTML शुरू हो रहा है ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेटा टैग सिंगल ही होता है, ये शुरू ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सीधा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है जो आपके वेब पेज के अंदर जो ऊपर के टैब होते हैं उसमें आपका जो वेब पेज का क्या नाम दिखाई देगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब डॉक्यूमेंट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका सर्वर स्टार्ट होता है आपका पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप कहेंगे इसके अंदर कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा। इसके अंदर कुछ भी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। देखिए हमारा बॉडी टैग खाली पड़ा है, तो जो भी हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं वो इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो हमने टाइटल दिया है माई फर्स्ट HTML पेज, वो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होता है टाइटल माई फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने वेब पेज का जो है टाइटल सेट करेंगे, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स और देखते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है पी टैग। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना है वो इस पी टैग के अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आप पी करके एंटर दबाएंगे तो ये आपका देखिए पी टैग स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट आ जाएंगे, और इसके बीच में कर्सर रख के आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके अंदर आप पी के स्टार्टिंग से और पी के एंड के बीच में आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे ही टेस्टिंग के लिए टेक्स्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, LOREM लिखना है, ठीक है। लोरेम लिख के एंटर करेंगे तो अपने आप एक आपको पैराग्राफ बनाया मिल जाएगा। तो ये आपका पी टैग के अंदर एक पैराग्राफ आ गया। और जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को Ctrl+S से सेव करेंगे तो ये देखिए आपके वेब पेज पर ये आपको पैराग्राफ अपना दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसमें वेब पेज में एक चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कर्सर रखा और एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 2 पैराग्राफ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रख के एंटर कर दिया। मैंने कहा ये एक पैराग्राफ ये हो जाए और एक पैराग्राफ ये हो जाए। अब मैं अगर Ctrl+S करूँगा तो देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि HTML जो है वो बिना टैग्स के किसी भी तरह के एंटर्स वगैरह और जो भी हम लाइन ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स वगैरह देते हैं उसको कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप और ज़्यादा गैप भी दे देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही सेव करेंगे वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग पैराग्राफ बनाना है तो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर, अब ये पी टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर मैं एंड कर दूँ इस पी टैग को, ठीक है, और यहाँ पर ही एंड हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक पी टैग को स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब देखिए अब यहाँ पर 2 अलग अलग पैराग्राफ बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से पी टैग का यूज़ करके हम अलग अलग पैराग्राफ्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैग आता है, नेक्स्ट टैग आता है। अभी इसको हटा देता हूँ मैं पैराग्राफ को, हेडिंग टैग, ठीक है। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स वगैरह देनी होती है तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे लिखते हैं। जैसे इसमें 6 तरह की हेडिंग्स हम दे सकते हैं, जैसे H1 से लेकर H6 तक। जैसे आप H1 लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो आपकी फर्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट लेवल 1 हेडिंग, लेवल 1 हेडिंग, ठीक है, लिखा। और जैसे हम इस पर सेव करेंगे तो ये देखिए लेवल 1 हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वेब पेज पर अपनी हेडिंग्स डालने के लिए आप इन हेडिंग्स टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप लेवल 2 हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप H2 हेडिंग देंगे और यहाँ लिख देंगे लेवल 2 हेडिंग, ठीक है। और जैसे ही सेव करेंगे तो ये लेवल 2 हेडिंग आ जाएगी। और इस तरह से हम सभी H6 तक हेडिंग्स लिख सकते हैं। ये देखिए लेवल 1 2 3 4 5 6, और जैसे इसको सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हेडिंग्स आ जाएंगी। तो आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग सबसे बड़ी दिखाई देगी, फिर लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बेस्ट प्रैक्टिस है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कभी भी जैसे लेवल 2 की हेडिंग नहीं लगाएंगे। अगर लेवल 1 है आपके पास तभी आप लेवल 2 की हेडिंग लगाएंगे, और लेवल 2 है तभी आप लेवल 3 की हेडिंग लगाएंगे। आप डायरेक्टली लेवल 2 या 3 की हेडिंग्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको हेडिंग का फ़ॉन्ट छोटा या बड़ा करना है तो हम CSS के मदद से करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली कोई भी सब हेडिंग नहीं लगाएंगे जब तक कि उसके ऊपर की हेडिंग मौजूद नहीं है, ओके। तो ये आपके हेडिंग टैग, किसी भी तरह की आपको हेडिंग लगानी है तो उसके लिए आप हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे हेडिंग टैग लगे हुए हैं, अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ भी डाल सकता हूँ। जैसे हेडिंग टैग के नीचे मैं पी टैग डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ आ जाएगा लोरेम करके, और ये देखिए पैराग्राफ। तो इस तरह आप हेडिंग के नीचे आप पैराग्राफ दे सकते हैं, ओके। तो ये होती हैं हमारे जो हेडिंग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि हमने पैराग्राफ में देखा था कि हम कोई भी एंटर करें या टैब दबाएं या स्पेस दें तो कंसीडर नहीं करता है जब तक कि हम अलग से टैग नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा टैग होता है जिसका यूज़ करके हम
जो हम एंटर करते हैं या स्पेसेस देते हैं वो भी हम साथ के साथ वेब पेज पर देख सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्री टैग। ठीक है, प्री टैग का यूज़ करके हम जो भी स्पेसेस वगैरह होते हैं वो हम देख सकते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोला जाता है इसे। अब देखिए, इसमें एक मैंने पैराग्राफ लिया। ओके, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये एक पैराग्राफ आ गया है मेरे पास। ठीक है, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब मैं इस पर एंटर करूँगा और सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंटर हुआ, नेक्स्ट लाइन में आ गया। एक से ज़्यादा एंटर करके एक से ज़्यादा लाइंस बना देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप प्री टैग का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी तरह के जो टेक्स्ट जिस तरह का भी आप लिखते हैं इसके अंदर, वैसा ही आपको वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, जबकि पैराग्राफ टैब के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। देखिए, मैं साथ में दिखा देता हूँ आपको। अब मैं एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ। इसके अंदर भी एक पैराग्राफ लिया मैंने और ये देखिए मैंने बीच में एंटर लगाया, 2-3 एंटर कर दिए। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने पैराग्राफ को, बीच में स्पेस और एंटर्स नई लाइंस बना दी हैं। ठीक है, और जैसे मैं सेव करता हूँ ये देखिए इसमें आप हमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे का वैसे ही है। ठीक है, कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी हमने एंटर मारा है तो जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन जो प्री टैग के अंदर हम अगर कुछ चेंज करते हैं तो हमको दिखाई देगा। ओके, तो ये होता है हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, क्या अपनी फॉर्मेटिंग के साथ दिखाई देता है। और पैराग्राफ टैग सिंपल दिखाई देगा, उसके अंदर हमको अलग से पी टैग लगाकर अलग अलग पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे अगर हम उसमें स्पेस चाहते हैं। तो आज इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम और टैग्स के बारे में जानेंगे, वेबसाइट के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।